नमस्ते बच्चों, क्लास 9 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 में आज हम लोग पढ़ेंगे पीपल एज रिसोर्सेज को। तो इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है उसको हम लोग सबसे पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि इन दिस चैप्टर द पीपल एज रिसोर्सेज इज़ एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट्स फॉर द इकोनॉमी। पॉपुलेशन को एज ए एसेट्स के रूप में हमारे इकोनॉमी में देखा जाए रेदर देन ए लाइबिलिटी, जो कि हम एक लाइबिलिटी के रूप में इसको ज़्यादातर देखते हैं। तो लाइबिलिटी की बजाय हमें एक रिसोर्सेज के रूप में इसे देखना चाहिए। और यही चीज़ जो है इस चैप्टर में हम लोग बताने का समझने का प्रयास करेंगे कि व्हेन पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल, जब पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल के रूप में डेवलप कर लिया जाए, कैसे? तो बाय द इन्वेस्टमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मेडिकल केयर। तो ये जो ह्यूमन कैपिटल है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? एक पूंजी बन जाएगा, यानी स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज के साथ हमारे पास एक ह्यूमन कैपिटल के रूप में, मानव पूंजी के रूप में जमा रहेगा। तो पीपल एज रिसोर्सेज इज ए वे ऑफ रेफरिंग टू कंट्री वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टिंग productive skill and ability. People as resources, this is a way of referring to a country working people in term of their existing productive skills and ability. तो उसके जो प्रोडक्टिव स्किल्स और एबिलिटीज़ जो हैं, उस स्किल्स और एबिलिटी के आधार पे कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है कि पीपल एक रिसोर्स है। सो लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द टाइम, प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स एम्फेसाइज इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP। तो उत्पादक पहलू के दृष्टि से अगर जनसंख्या पे हम लोग विचार करें तो प्रोडक्टिविटी एस्पेक्ट्स में ये एम्फेसाइज किया जाता है कि जितना बेहतर एबिलिटी रहेगा जनसंख्या का, यानी कि जितना उसमें सृजन करने की क्षमता होगी, उसके योगदान उतना ही ज़्यादा होंगे और उसके योगदान की क्षमता पर बल देता है GNP। लाइक अदर रिसोर्सेस, पॉपुलेशन आल्सो इज ए रिसोर्सेस। दूसरे रिसोर्सेस की तरह ये भी एक रिसोर्सेस है जिसको ह्यूमन रिसोर्सेस कहते हैं। एंड दिस इज़ द पॉजिटिव साइड ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन। ये पूरे पॉपुलेशन को एक लाइबिलिटी से हटकर देखने का एक नया तरीका है, विज़न है, नज़रिया है। एंड दिस इज़ ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड्स। तो दूसरे संसाधन की बात भी, यह भी एक संसाधन है, और जब कभी हम इसको एक नेगेटिव साइड्स के रूप में देखते हैं तो हम इन सारी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं। क्यों अनदेखा कर देते हैं? तो चूँकि हम नेगेटिव फैक्ट्स को वहाँ पे फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो कंसीडरिंग ओनली द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग द पॉपुलेशन विथ फूड, यानी कि जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं को जनसंख्या तक पहुँचने से संबंधित समस्या पर हम लोग विचार करते हैं ना, सेम उसी तरीके से एजुकेशन एंड when the existing human resources is further developed by becoming more educated and healthy, जब existing human resources को develop किया जाए by educating more and giving more health facility, then we can call it human capital formation। जब हम उस existing human resources को उस पर इन्वेस्ट करके, है ना, उस पर इन्वेस्ट करके उसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यानी मानव पूंजी निर्माण। क्योंकि मानव पूंजी निर्माण के तहत हम लोग क्या करते हैं? तो उस संसाधन को और अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य मुहैया कराते हैं और उसको डेवलप किया जाता है। Then investment in human capital through education, training and medical care
yields a return just like investment in a physical capital। तो आप पॉपुलेशन पे जब इन्वेस्ट करते हैं तो सेम उसी तरीके का आपको रिजल्ट निकलता है जैसे फिजिकल कैपिटल के इन्वेस्टमेंट में निकलता है ना। सो दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम अर्नड बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी। तो ऐसा जनरली देखा गया है कि ज़्यादा इनकम उन्हीं के पास होता है जहाँ पे मोर एजुकेटेड और बेटर ट्रेंड पर्सन होते हैं एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिव ऑफ हेल्दियर पीपल। तो अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता से होने वाले उत्पादकता के कारण होने वाले अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। तो जो ज़्यादा एजुकेटेड रहेंगे ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, अगर वो हेल्दी होंगे तो ज़्यादा टाइम तक वो काम करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। तो इन इंडियाज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज़ ए ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ हाउ द इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज in the form of improved production technology can be rapidly increase the productivity of a scarce land and resources। कम ज़मीन में कैसे ज़्यादा फसल उगाया जाता है वो हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन से सीख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद ड्रामेटिक चेंजेज आया फसल के प्रोडक्शन में, और उसका एक बड़ा कारण था कि हमने अपने नॉलेज को इम्प्रूव किया और उसको इन्वेस्ट किया। इंडिया आईटी रिवॉल्यूशन इज ए स्ट्राइकिंग इंस्टेंस ऑफ हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज़ कम टू एक्वायर ए हायर पोजीशन देन दैट ऑफ मटेरियल। यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति में ये आश्चर्यजनक उदाहरण है कि फिजिकल यानी कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने अपना जो स्थान है वो हाई कर लिया है, ऊंचा कर लिया है, अपना स्थान ऊपर ले आया है। सो व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेस? इट लाइक ए लेबर और इट इज मोर देन दैट? व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? इट इज़ लाइक रुपीज़, पैसा, डॉलर, या फिर इट इज़ मोर देन डैट? क्या है ये फिजिकल कैपिटल? तो यहाँ हम लोग देखते हैं फिजिकल कैपिटल क्या है। नॉट ओनली डू द मोर एजुकेट एंड द हेल्दियर पीपल गेन थ्रू हायर इनकम्स, सोसाइटी ऑल्सो गेन इन अदर इनडायरेक्ट वेज because the advantage of more educated or a healthier population spreads to those also who themselves were not directly educated or given health care। तो not only do more educated and the healthier people, यानी more educated और healthier people ना केवल सिर्फ हायर इनकम जनरेट करते हैं बल्कि सोसाइटी भी उनसे लाभान्वित होती है। सोसाइटी ऑल्सो गेन इन अदर इनडायरेक्ट वेज बिकॉज द एडवांटेज ऑफ मोर एजुकेटेड एंड हेल्दियर पॉपुलेशन। तो अगर सोसाइटी में ज़्यादा एजुकेटेड और हेल्दियर पॉपुलेशन वाले लोग हों तो और भी ज़्यादा फ़ायदा सोसाइटी को मिलता है। इनकम के सहारे नहीं, इनकम के अलावे भी और भी कई सारे फ़ायदे मिलते हैं। तो इनफैक्ट ह्यूमन कैपिटल इज़ वन वे सुपीरियर टू अदर रिसोर्सेस। एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल जो है वो क्या है, वो सुपीरियर है अदर रिसोर्सेस से, लाइक फिजिकल कैपिटल, लैंड और फिजिकल कैपिटल। सो ह्यूमन रिसोर्सेस कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है लैंड और कैपिटल को वो यूज़ करता है, यानी विदाउट ह्यूमन रिसोर्सेज दिस इज़ नथिंग। सो लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन इट्स ओन। लैंड और कैपिटल अपने आप में यूज नहीं हो सकता, उसको इन सारे रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए
ह्यूमन रिसोर्सेज ज़रूरी है। सो फॉर मेनी डिकेड्स इन इंडिया ए लार्ज पॉपुलेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड ए लाइबिलिटी रेदर देन एन एसेट्स। एक एसेट्स की तरह न देखकर बहुत लंबे समय तक, दशकों तक हमारे पॉपुलेशन को एक लाइबिलिटीज़ की तरह देखा गया। बट ए लार्ज पॉपुलेशन नीड नॉट बी अ लाइबिलिटी। ये लार्ज पॉपुलेशन जो है वो उसे लाइबिलिटी के रूप में नहीं लेना चाहिए। इट कैन बी टर्न इनटू ए प्रोडक्टिव एसेट्स। ये हमारे लिए प्रोडक्टिव एसेट्स बन सकता है। कैसे? तो बाय इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल पे एक्सपेंस करके, उस पर खर्च करके। खर्च क्या करना है? तो उसके एजुकेशन पे खर्च करना है, हेल्थ पे खर्च करना है, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे खर्च करना है। देन एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग देनी है। यूज़फुल साइंटिफिक रिसर्च करना है जिससे कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में कुछ टेक्निकल चेंजेस लाए जा सके। द टू फॉलोइंग केसेस, दो यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस दोनों एग्जाम्पल को देखने के बाद, पढ़ने के बाद आपको ये पूरा क्लियर होगा कि किस तरीके से हेल्थ और एजुकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देयर वेयर टू फ्रेंड्स, बिलास एंड सकल, लिविंग इन द सेम विलेज, सीमापुर। सीमापुर एक छोटा सा गांव है जहां ये दोनों रहते हैं, एक ही गांव के निवासी हैं, है ना। और सकल जो है वो 12 ईयर ओल्ड एक लड़का है। उसके पिता और माता काफ़ी गरीब हैं। हिज मदर शीला लुक्ड आफ्टर डोमेस्टिक कोर्स। उसकी माँ अपने घर के कामकाज को देखते हुए दूसरे घरों में जाकर काम करती है। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इज एन एग्रीकल्चरल फील्ड। तो उसके फादर जो हैं इन एन एग्रीकल्चर फील्ड, एक खेत में काम करते हैं। सकल हेल्प हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स। सकल जो है अपनी माँ को अपने घरेलू कार्यों में मदद करता है। ही ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू। अपने छोटे भाई बहन जीतू और सीतू का भी देखभाल करता है। एंड हिज अंकल श्याम हैड पास द मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन। बट दिन भर वो हमेशा आइडल घर पे बैठा हो रहता है, बेकार, सेटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब, जैसे कि उसके पास कोई काम है ही नहीं। बूटा एंड शीला वेयर ईगर टू टीच सकल। बूटा और शीला जो है वो काफ़ी उत्सुक है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। दे फोर्स हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल विच ही सून ज्वाइंड। वो अपने बच्चे को फोर्स करती है, दबाव डालती है कि वो जाके स्कूल में नाम लिखा ले। अंततः स्कूल वो बच्चा ज्वाइन करता है। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कंप्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। और जल्द ही वो हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कंप्लीट करता है उस स्कूल से। ही रेज्ड अ लोन फॉर सकल टू स्टडी ए वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर। और जब वो हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास करता है तो उसके फादर जो हैं उसको स्टडी कंटिन्यू करने के लिए लोन उठाते हैं और उसको वोकेशनल कोर्स जो कंप्यूटर का है उसमें उसको नामांकन कर दी जाती है। तो सकल वाज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडी फ्रॉम द बिगनिंग। वो सकल काफ़ी मेरिटोरियस है और वो बिगनिंग से ही स्टडी में काफ़ी ध्यान रखता है। सो विथ ग्रेट विगर एंड इंथुजियाज्म ही कंप्लीटेड हिज कोर्स। आफ्टर सम टाइम ही गॉट ए जॉब इन ए प्राइवेट फर्म। तो कुछ ही दिनों के बाद जब वो अपना कोर्स कंप्लीट करता है मन लगाकर, है ना, एंड ही गॉट ए जॉब इन ए प्राइवेट फर्म, और उसको जल्द ही एक जॉब मिल जाती है प्राइवेट फर्म में।
देन ही इवन डिज़ाइन अ न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। अब काम करते करते वो वहाँ एक नए तरीके का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है जो उस फर्म के सेल को बढ़ा देता है। देन बॉस एक्नॉलेज हिज सर्विस एंड रिवार्ड हिम विथ ए प्रमोशन। अब बॉस जो है उसके इस कार्य के लिए उसको रिवार्ड देता है और उसकी प्रमोशन हो जाती है अपने कंपनी में, अपने फर्म में। तो यहाँ देखिए एक पिक्चर दिया हुआ है जिसके तहत एक दूसरा स्टोरी है उसको बताने का यहाँ पे प्रयास किया गया। दूसरा स्टोरी किसका है? तो ये स्टोरी है विलास का। विलेज वाज एन 11-year-old बॉय रिसाइडिंग इन द सेम विलेज एज सकल। तो सेम विलेज में सकल नाम का भी बच्चा रहता था। उसके फादर महेश जो कि एक फिशरमैन थे, ही पास्ड अवे व्हेन ही वाज ओनली 2-year-old। उसके फादर महेश जो कि एक फिशरमैन थे, जब बच्चा छोटा था 2 साल का था विलास, तभी ये डेथ कर गए थे। सो हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली को भोजन देने के लिए गीता जो है उसकी माँ अब वो मछली बेचती है। सी बाउट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इट इन द नियर बाई मंडी। वो कुछ मछली लैंड ओनर्स के पॉन्ड से खरीदती है और पास के मंडी में जाके बेच देती है। सो कुड अर्न ओनली ₹20 to 30 ए डे। तो 20 से 30 रुपये उसको एक दिन में मिलता है। देन विलास बिकम ए पेशेंट ऑफ आर्थराइटिस। विलास को आर्थराइटिस हो जाता है। एंड हिज मदर कुड नॉट एफर्ड टू टेक हिम द डॉक्टर। उसकी माँ इतनी नहीं कमाती है कि वो उसको डॉक्टर के पास ले जाकर दिखा सके। सो ही कुड नॉट गो टू अ स्कूल आइदर। वो अब स्कूल नहीं जाता है। एंड ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी। नाउ अब वो इंटरेस्टेड नहीं है कि वो स्टडी करे। आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन, आफ्टर सम टाइम्स हिज मदर फेल सिक एंड देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर। कुछ दिन के बाद उसकी माँ बीमार पड़ती है, उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं होता है। सो देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम। कोई भी उसके फैमिली में उसको सपोर्ट नहीं करता। देन विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन सेम विलेज। अब क्या होता है कि इसके माँ के बीमार पड़ जाने के बाद विलास को मछली बेचने के लिए सेम विलेज में जाना पड़ता है। सो ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली ए मर्ज इनकम। तो छोटे से इनकम के रूप में जो इनका जीवन यापन चल रहा था, उस जीवन यापन को चलाना भी अब इनका मुश्किल हो गया था। तो हम देखते हैं कि यहाँ 2 स्टोरी है, एक विलास का और दूसरा सकल का। तो इन द 2 केस स्टडीज वी सॉ सकल वेंट टू अ स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो। एक बच्चा है जो स्कूल जाता है, दूसरा स्कूल नहीं जाता है। सकल वाज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी एंड देयर वाज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रिक्वेंटली। सकल जो है मेंटली स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, फिजिकली भी, और इसलिए उसको ज़्यादातर डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता है। वहीं विलास जो कि एक पेशेंट है आर्थराइटिस का, साथ ही साथ उसके पास साधन की कमी है। सो ही लैक द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर। अब संसाधन की कमी रहने के कारण वो डॉक्टर के पास नहीं जा पाता। सकल एक्वायर्ड अ डिग्री इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। वहीं सकल जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिग्री पाता है और एक प्राइवेट फर्म में काम करने लगता है। दूसरी तरफ विलास जो है वो अपनी माँ के साथ रहते हुए माँ के ही कामों को आगे बढ़ाता है और उसी में से कुछ आमदनी करता है और अपने फैमिली का सपोर्ट करता है। सो इन द केस ऑफ सकल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। तो इस केस में आपको ये समझने को मिलता है कि कई सालों तक इन्वेस्टमेंट करने के बाद एजुकेशन में
एक क्वालिटी ऑफ लेबर निकल कर सामने आता है। एंड दिस इन्हांस हिज टोटल प्रोडक्टिविटी, ये उसके टोटल प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर देता है, बढ़ा देता है। इट मीन्स टोटल प्रोडक्टिविटी एड टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, और यही टोटल प्रोडक्टिविटी है जो देश के इकोनॉमी में भी काउंट होता है। सो दिस इज टर्न पे ऑन इंडिविजुअल through salary or in some other form of his choice. In case of Vilas, there could not be any education or health care in the early part of his life. He has spent his life selling fish like his mother, and henceforth the draws the same salary of the unskilled labor as his mother. तो एक तरफ एक का सैलरीड अकाउंट है, उसमें हर एक मंथ उसकी सैलरी आ जाती है। दूसरी तरफ जिस तरीके से वो उसकी माँ काम करती थी मछली बेचने का, वो भी सेम वही काम करता है। तो यहाँ पे सैलरी की जगह जो उसके माँ को मिला करता था वही 2, 4, 10, 20, 30 रुपया वो कमा पाता है। सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेस वाया एजुकेशन मेडिकल कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन द फ्यूचर। तो जब आप ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिलता है। मीन्स दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज एज सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। सेम उसी तरीके का इन्वेस्टमेंट है जैसे लैंड एंड कैपिटल में, जहाँ once you invest in share and bonds expecting higher return in the future। आप एक बार इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको रिटर्न देता है। A child too with them investment made on her education and health। एक बच्चा भी जो है वो एजुकेशन और हेल्थ के इन्वेस्टमेंट का डिमांड करता है, यानी कि एक बच्चे को भी इसकी ज़रूरत होती है। और जिसकी शिक्षा पे ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी कि पेरेंट्स जो होते हैं वो एजुकेट करते हैं। जो एजुकेटेड पेरेंट होते हैं उन्हें पता होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट अगर किया जाएगा, हैवली इन्वेस्टमेंट होगा, तो एजुकेशन के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो भी हमारा हैवी ही होगा। सो दिस इज़ बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड टू इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देमसेल्व्स। और यही कारण है कि वो अपने लिए या फिर अपने बच्चों के लिए जो एजुकेशन का इम्पोर्टेंस है उसको समझते हैं। देयर आर आल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस और हाइजीन वातावरण मिलना चाहिए। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड फॉर एजुकेशन। तो उनको अपने बच्चों के देखरेख के लिए, एजुकेशन के लिए और गुड हेल्थ के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो चिल्ड्रेन को एजुकेशन के लिए स्कूल भेजना है, गुड हेल्थ के लिए हमारे आसपास हॉस्पिटल्स होना चाहिए। एंड ए वर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस। इन कॉन्ट्रास्ट अ विशियस साइकिल may be created by disadvantaged parents who themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similar disadvantaged state। तो एक तरफ अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकताओं पे ध्यान रखना चाहिए, और इस मामले में हमने ऐसा देखा भी है कि एक अच्छा चक्र बन जाता है अगर आप इस तरीके से अच्छे से ध्यान रखते हैं। वहीं विपरीत अगर स्वयं भी अशिक्षित है और अस्वच्छता में रहते हैं और अपने बच्चों को भी अशिक्षित और अस्वच्छ रखते हैं, तो आप एक दुष्चक्र का निर्माण कर लेते हैं और अपने बच्चों को अपनी ही तरह सुविधाओं से वंचित भी रखते हैं। सो कंट्रीज़ लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्सेज। जापान, जिसको आप जानते हैं,
कि एक समय आया था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्सेज, आज भी उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री में से एक है, रिच कंट्री में से एक। वाई? बिकॉज दे इम्पोर्ट द नेचुरल resources needed in their country. How did they become rich and developed? So the important things is that they have invested on people, especially in the field of education and health. वो एजुकेशन और हेल्थ में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है स्पेशली। सो दिस पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेस लाइक लैंड एंड कैपिटल। तो आज इनके पास लैंड और कैपिटल के अलावा एक अदर रिसोर्सेस है जिसको ह्यूमन रिसोर्सेस के रूप में जानते हैं। सो एफिशिएंटली एंड द टेक्नोलॉजी इवॉल्व बाय द पीपल हैव मेड दिस कंट्री रिच एंड डेवलप।